Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we study about the broad and flat beak. Birds like ducks, cranes and geese have broad and flat beaks. Okay, इनकी broad and flat beaks होती हैं. You can see in the picture this type of beak is called broad and flat. इनकी जो beaks होती हैं उनके दोनों साइड पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे शॉवेल्स बोलते हैं. ये beaks इनकी हेल्प करती हैं पॉन्ड्स के आसपास जो मड रहता है उसे खोदने में, उसे डिग करने में. ये डिग करके उसमें से वॉर्म्स, इंसेक्ट को लेती हैं, वाटर प्लांट्स को लेती हैं और एज अ फूड यूज़ करती हैं. ठीक है, ये इनका फूड है. तो इनकी जो ब्रॉड एंड फ्लैट बीक है वो इन्हें फूड पिकअप करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज़ फीट एंड क्लॉज. द साइज एंड शेप ऑफ द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स डिफर ग्रेटली. ओके, फर्स्ट टाइप इज़ पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स एग्जाम्पल आर स्पैरोज, मैना एंड क्रोज. ये ट्रीज़ पर और वायर्स पर ग्रिप करती हैं. जो इनके जो टोस होते हैं वो आगे वाले इनकी हेल्प करते हैं एज अ फिंगर. जैसे हम लोग की फिंगर होती है वैसे इनके फ्रंट वाले टोज होते हैं और जो बैक वाला टो होता है वो इनकी हेल्प करता है एज अ थंब. ठीक, तो जैसे हम लोग फिंगर और थंब की हेल्प से किसी चीज़ को टाइटली पकड़ सकते हैं तो वैसे ही ये अपने टोस की हेल्प से किसी वायर को या पतली पतली सी ब्रांचेस पर रहते हैं तो उन्हें टाइटली से पकड़ लेती हैं और उससे गिरती नहीं है. स्पैरो, मैना, क्रोज सिट ऑन ट्रीज एंड वायर बाय ग्रिपिंग ऑन द ब्रांच और वायर. दिस इज कॉल्ड पर्चिंग. तो ऐसा जो करती हैं उन्हें पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है स्पैरोज, मैनाज एंड क्रोज. नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना. जो ट्रीज पर चढ़ती हैं ऊपर की तरफ उसे क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं. ठीक, ये क्लाइंब करने का वर्क करती हैं, चढ़ने का वर्क करती हैं. बर्ड्स लाइक वुड पेकर. जो टोस होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में, ट्रीज पर चढ़ने में. देयर फीट्स हैव टू टोज दैट पॉइंट फॉरवर्ड एंड टू टोज दैट पॉइंट बैकवर्ड. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में दो पीछे की तरफ हैं और दो आगे की तरफ हैं. तो इनके दो टोस पीछे की तरफ होते हैं और दो टोस आगे की तरफ होते हैं जिसकी हेल्प से ये ट्रीज पर क्लाइंब कर पाते हैं. दिस हेल्प्स देम टू होल्ड ऑन द ट्री वाइल क्लाइंबिंग. ओके, ये उसे जब चढ़ रहे होते हैं तो ट्री को पकड़ने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो प्रे करती हैं, शिकार करती हैं और शिकार करके फूड खाती हैं. उनके क्लॉज जो होते हैं वो शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपने ज़िंदा शिकार को पकड़ती हैं. उनके शिकार या जिन्हें वो फीड करती हैं वो हैं टोड्स, रैट्स और स्मॉल बर्ड्स. इन्हें वो अपने शार्प और स्ट्रॉन्ग क्लॉज की हेल्प से पकड़ती हैं और उसे ईट करती हैं. इनके शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज को टेलोन्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक हेन्स एंड रोस्टर्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विथ 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट द बैक. एक टो इसके बैक की तरफ होता है और आगे की तरफ 3 टोज होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं. स्क्रैच मीन्स होता है खुरचना. ठीक, तो ये मिट्टी को खुरचती हैं, सॉइल को खुरचती हैं और उसमें से जो वॉर्म्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं उसे पिक करती हैं और उसे ईट करती हैं. नेक्स्ट इज़ वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स पानी में रहने वाली बर्ड्स होती हैं. ये पानी में डूबे नहीं, इसके लिए इनके लेग्स लंबे लंबे होते हैं और ये अपने फूड के लिए वाटर में चलती हैं, उसी को वेडिंग बोलते हैं. तो इस टाइप के बर्ड्स को हम लोग वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर टो ऑफ हेरॉन एंड क्रेन. नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स. स्विमिंग बर्ड्स के टोस मिले हैं, उनके बीच में एक नेट होता है, एक वेब होता है. ये जो नेट होता है जिसकी हेल्प से ये टोस जुड़े हुए होते हैं उसी को वेब बोलते हैं. ठीक, ये एक स्किन होती है, समझे. दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग. ये वाटर को पीछे की तरफ फेंकने में हेल्प करते हैं जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं. ठीक, नेक्स्ट इज़ नेस्टिंग. नेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स. बर्ड्स नेस्ट बनाकर रहती हैं, नेस्ट के अंदर रहती हैं. नेस्ट उनका होम होता है. डिफरेंट बर्ड्स अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाती हैं. अ वुड पेकर मेक्स अ होल इन अ ट्री विद इट्स बीक. एक वुड पेकर अपनी बीक की हेल्प से ट्रीज़ के अंदर होल करता है, ट्री के अंदर होल करता है और उसी के अंदर रहता है, उसी को एज अ नेस्ट यूज़ करता है. नेक्स्ट इज़ ईगल एंड वल्चर. ये अपना नेस्ट एक शैलो कप की तरह, छिछले कप की तरह बनाते हैं, शैलो कप की तरह बनाते हैं. कुछ स्टिक की हेल्प से इनका जो नेस्ट रहता है वो गहरा नहीं रहता है, शैलो रहता है और ये सिंपली स्टिक को
साथ में रखते हैं, शैलो कप की तरह कप बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहते हैं सिलने को, ठीक है, बुनने को। वी मीन्स होता है बुनना। ये बर्ड्स ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अपना नेस्ट बिनकर बनाती हैं। ये अपने बीक की हेल्प से अपने नेस्ट को बिनती हैं और एक ओपनिंग छोड़ देती हैं जिसकी हेल्प से वो अंदर बाहर जा सकती हैं, ठीक है। इंटर करने के लिए उनके पास एक होल होता है उनके नेस्ट में, और इस टाइप के बर्ड्स को वीवर बर्ड्स बोलते हैं। यू कैन सी। नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड इज़ टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड स्टिच 2 ब्रॉड लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। ये बड़ी बड़ी 2 पत्तियों को आपस में सिल देती है। और सिलने वाले को क्या कहते हैं? जो सिलता है, जो स्टिच करता है, उसे टेलर कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों लीव्स को सिलती हैं, दोनों पत्तियों को सिल देती हैं, इसी वजह से इनका टेलर बर्ड नाम है। और अपने नेस्ट को बनाती हैं, ठीक। अपने नेस्ट को ये स्टिच करके बनाती हैं, सिल के बनाती हैं, इसीलिए इन्हें टेलर बर्ड्स कहते हैं। और ये स्टिच करने के लिए अपनी शार्प बीक का यूज़ करती हैं। इनकी जो शार्प बीक होती है वो नीडल की तरह होती है, ठीक। और ये नीडल की तरह दिखने वाली बीक से कॉटन, हेयर और वूल की मदद से लीव्स को स्टिच करती हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज किंगफिशर, शेल डक एंड सैंड मार्टिन dig long tunnels and then deposit their eggs in them। ये खुदाई करती हैं और खोदने के बाद अपने एग्स को ले करती हैं और अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पिजन एंड स्पैरो, build their nest on window edges, ventilators and even on ceiling fans with leaves, dry grass and twigs। पिजन, स्पैरो ऐसी बर्ड्स होती हैं जो हमारे आसपास ही रहती हैं, ठीक। तो ये विंडो एजेस, विंडो के किनारे पर, वेंटिलेटर्स और सीलिंग फ़ैन पर भी, जो सीलिंग फ़ैन बहुत दिन तक चल नहीं रहे होते हैं, ठीक है, बहुत दिन तक जो चलते नहीं हैं, उसके ऊपर ये अपना नेस्ट बना लेती हैं ड्राई ग्रास, ट्विग्स और लीव्स की हेल्प से। नेक्स्ट इज पेंगुइन। पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद अ फ्यू स्टोन्स और पेबल्स। ये कुछ स्टोन्स और पेबल्स को अपने चारों तरफ इकट्ठा करती हैं, उसी की हेल्प से ये अपना नेस्ट बनाती हैं। नेक्स्ट इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। द लार्जेस्ट एग ऑफ अ बर्ड वॉज लेड बाई एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एक सबसे लार्जेस्ट एग होता है। द स्मॉलेस्ट एग वॉज लेड बाई अ हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का एग सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट एग है। द एग ऑफ अ हमिंग बर्ड इज़ द साइज ऑफ अ पी। जैसे पी होता है हमारा मटर का दाना होता है, वैसे ही इसका एग होता है। बर्ड्स जो साउंड निकालती हैं, जो आवाज़ निकालती हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। द पेंगुइन इज़ द ओनली बर्ड दैट वॉक्स स्ट्रेट। पेंगुइन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ पेंगुइन। ये सिर्फ एक ऐसा बर्ड है जो स्ट्रेट चलता है, ओके। नेक्स्ट इज हेंस एंड पिकॉक्स कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। हेंस और पिकॉक सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस पर ही फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स दैट ईट इंसेक्ट विच हार्म प्लांट्स एंड ट्रीज। इन एडिशन दे आल्सो ईट फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। सॉन्ग बर्ड्स इंसेक्ट को ईट करती है जो कि प्लांट को और ट्रीज को हार्म पहुंचाते हैं, उन इंसेक्ट को ये ईट कर लेती है, ठीक। इन एडिशन दे आल्सो ईट फ्रूट, नट्स एंड सीड्स। और फ्रूट्स, नट्स और सीड्स भी ये खाती है। नेक्स्ट इज केयरिंग ऑफ द यंग बर्ड्स। Birds lay their eggs in the nest, while one of the parents sits on the eggs to warm them. Birds अपने नेस्ट में अपने अंडे देती है, एग ले करती है और पेरेंट्स उसके ऊपर बैठते हैं और उसे वार्म करते हैं, गर्म करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। और कुछ दिनों के बाद एक यंग बर्ड्स उसके अंदर से निकलती है। एग के अंदर से इसका बेबी निकलता है, बर्ड का बेबी निकलता है। और निकलने की प्रोसेस को ही हैचिंग बोलते हैं, ठीक। एग से जो बर्ड का बेबी निकलता है उसी को हैचिंग बोलते हैं। पेरेंट बर्ड उन्हें खिलाती है और उन्हें देखभाल उनकी करती है, ठीक। पेरेंट बर्ड उनकी देखभाल करती है और उन्हें फीड कराती है, उन्हें खाना खिलाती है। इज दैट क्लियर? आई होप यू हैव क्लियर ऑल द थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी. It's enough for today. Thank you. Have a nice day.